नमस्कार। करीब एक सप्ताह पहले शिवसागर थाना के घोरघट गांव के पास एक युवक की गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार जो 3 बाइक सवार अपराधी थे उनमें से एक को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और शेष 2 अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है। सोचिए कि किस तरह से मात्र कुछ ही दिनों के अंदर पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले का उद्भेदन कर लिया गया है और इसमें शामिल एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार जो बाइक सवार अपराधी थे जिनके द्वारा बाइक के मालिक को गोली मारी गई थी और गोली मारने के बाद जिस तरह से उनके द्वारा छुपने का प्रयास किया गया था, हालांकि जिस तरह से उनके द्वारा छुपने का प्रयास किया गया था उसके बाद से पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिस चुनौती को स्वीकार करते हुए रोहतास एसपी रोशन कुमार के द्वारा उसी दिन कह दिया गया था कि जल्द ही इस मामले का उद्भेदन किया जाएगा और अंततोगत्वा उनके द्वारा यह करके दिखा दिया गया है। उनके द्वारा बताया गया है कि इस पूरे मामले की जानकारी शीघ्र ही दी जाएगी, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार इस मामले में बड़ी सफलता हाथ पुलिस को लग चुकी है। ये घटना कैमूर जिला के कुदरा थाने से जुड़ी हुई है। कुदरा के रहने वाले एक युवक की बाइक को चोरी करके 3 अपराधी वहां से भाग रहे थे, जिसका पीछा उस युवक के द्वारा करने की कोशिश की गई और घोरघट गांव के पास आकर जिस तरह से बाइक सवार में ठोकर मारी गई उस युवक के द्वारा और उसके बाद अपराधियों के द्वारा 4 गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद रोहतास और कैमूर की पुलिस पूरी तरह से मामले के उद्भेदन को लेकर लगी हुई थी, लेकिन घटना रोहतास में कारित की गई थी। इसीलिए रोशन कुमार के द्वारा यह कोशिश की जा रही थी कि शीघ्र से शीघ्र इस मामले का उद्भेदन किया जा सके। और अभी जो खबर आ रही है उसके अनुसार इस गिरोह में शामिल एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जब एक अपराधी गिरफ्तार हो चुका है तो अन्य 2 अपराधियों की गिरफ्तारी भी शीघ्र हो सकती है, कारण कि जो भी जानकारी उसके द्वारा दी जाएगी उस जानकारी के आधार पर पुलिस के द्वारा काम किया जाएगा और काम करने का नतीजा यह होगा कि 2 अन्य अपराधी भी गिरफ्तार कर ले जाएंगे। और इन गिरफ्तारियों से एक बहुत बड़ी उपलब्धि पुलिस को हाथ लगने वाली है, कारण कि ये बाइक गिरोह के सदस्य हैं और जिस तरह से रोहतास में बाइक की चोरी हो रही है उन घटनाओं से भी पर्दा उठेगा और तमाम लोगों के बारे में जानकारी मिलेगी, तमाम गिरोह के सदस्यों के बारे में जानकारी मिलेगी और पुलिस जब इस पर काम करेगी तो वो तमाम जानकारियां सामने आएगी। जिन जानकारियों के आधार पर जितनी बाइक की चोरी हुई है उसका भी उद्भेदन शीघ्र हो सकता है। जिनकी बाइक चोरी गई है उनकी बाइक भी बरामद हो सकती है। इस तरह से पुलिस को इस मामले में बहुत बड़ी उपलब्धि हाथ लगने वाली है। लेकिन सोचिए कि जिस तरह से कैमूर से जुड़े इस मामले का रोहतास के एसपी की टीम के द्वारा उद्भेदन किया गया है, कहीं न कहीं रोहतास के जो एसपी हैं घटना कारित होने के बाद जिस तरह से तत्परता दिखाई जा रही है या घटना को रोकने के लिए जिस तरह से उनके द्वारा अभी काम किया जा रहा है, उसी का परिणाम है कि घटनाएं तो हो रही हैं लेकिन उन घटनाओं में शामिल अपराधियों का उद्भेदन भी किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है और इसी तरह से इस मामले में गिरफ्तारी कर ली गई है जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार। लेकिन पूरी तरह से जानकारी तब सामने आएगी जब एसपी के स्तर से बताया जाएगा कि इस घटना में शामिल अपराधी कहाँ के थे, किन अपराधी को गिरफ्तार किया गया है और ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं। तमाम जानकारियों को आप सभी तक मैं ज़रूर साझा करूंगा, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है ये जानकारी रोहतास पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस उपलब्धि के बाद जो खौफ अपराधियों के मन में पैदा होगा वो खौफ कहीं न कहीं रोहतास में क्राइम कंट्रोल की दिशा में कारगर परिणाम साबित होगा। और इसीलिए माना जा रहा है कि रोशन कुमार अब रोहतास से क्राइम के नामो निशान को मिटाने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुके हैं और उनके कार्यकाल में अब कोई भी अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार जरूर सोचेगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की